Hello, students. Have a good day to each and every one of you. Today we are back, and this is Jason with you, and I'm going to talk about the shoemaker. This is the second video of our lesson number 1. So, class 8, let's get started. Before going into the lesson, I just want to ask if there is any doubt. I hope so. There is no doubt because I haven't found any WhatsApp और आई हैवंट फाउंड एनी कमेंट बिलो द वीडियो. सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आया है. सो हम चलते हैं हमारे लेसन की ओर. जो हमने रोका था इधर, जो हमारे मोन्सियोर मनाटे हैं उनसे लॉरी और डिफार्ज पूछ रहे हैं कि क्या आपको कुछ भी याद नहीं, कोई भी पुराना बिजनेस, कोई भी सर्वेंट या फिर पुराना टाइम जो भी है, क्या वो बिल्कुल भी याद नहीं है क्या, इस तरह से पूछ रहे थे. हमने वहाँ पे रोका था हमारे फर्स्ट वीडियो को. अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं. एज अ शू मेकर सैट लुकिंग फिक्सडली बाय टर्न्स एट मिस्टर लॉरी एंड एट डिफार्ज, सम लॉन्ग obliterated marks of an actively intense intelligence in the middle of the forehead gradually forced themselves through the black mist that had fallen on him. They were overclouded again. They were fainter. They were gone. But they had been there. And so exactly was the expression repeated on the fair young face of her who had crept along the wall to the point where she could see him, and where she now stood looking at him with hands which at first had been only raised in the frightened compassion, if not even to keep him off and shut out the sight of him, but which were now extending towards him, trembling with eagerness to hold his face and love it back to life and hope. So exactly was the expression repeated on her face. अब यहाँ पे हमने इससे पहले पढ़ा कि वो पूछ रहे हैं कि आपको कुछ भी याद नहीं. जो शू मेकर है, जो मनाटे हैं, उनको कुछ भी याद नहीं आता है. जब ये चीज़ कोशिश करने के बाद जब लॉरी और डिफार्ज जो है वो थक जाते हैं और उनकी शक्ल जो है वो बहुत ज़्यादा उतर जाती है, या फिर वो एकदम से उम्मीद हार चुके होते हैं. यानी शू मेकर की शक्ल जिस तरह से होती है, यानी थकी हुई, थकावट या हारी हुई, उनसे भी ज़्यादा उनकी शक्ल, डिफार्ज और लॉरी की जो शक्ल है वो उतर जाती है और वो एक ऐसे भ्रम में खड़े रहते हैं. और वहाँ पे उनके साथ में वो जो लूसी जो खड़ी हुई थी, उनके बारे में भी यहाँ पे बता रखा है कि लूसी जो थी वो भी चाहती थी कि उनके हाथ जो हैं उठें, उनके हाथ उनके फादर जो हैं उनके गालों पे, वो अपने हाथ फादर के गालों पे फेरे और उनको प्यार करे और उनको ज़िंदगी में और एक उम्मीद दे कि हाँ वो जीत सकते हैं या फिर आगे की और अपनी लाइफ बिता सकते हैं. इस तरह से वो भी चाहती थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी. Darkness had fallen on him in its place. He looked at the two less and less attentively, and his eyes in gloomy abstraction sought the ground and looked about him the old way. Finally, a deep long sigh, he resumed his work. अब जो शू मेकर था वो भी थोड़ी देर ऐसे ही बैठा रहा, इधर उधर देखता रहा. उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है. ठीक है, उनकी जो आंखें थी वो भी एकदम, हमने आँखों के बारे में तो बड़ा एकदम चमकदार आँखें थी, लेकिन उन आँखों में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. उन आँखों को भी वो अपने पुराने टाइम को याद करने की, शायद हम बोल सकते हैं कि कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो लंबी सी आह लेते हैं और वापस से अपना काम चालू कर लेते हैं. हैव यू रिकग्नाइज्ड हिम मॉन्सियोर, आस्क्ड डिफार्ज इन अ विस्पर. अब डिफार्ज जो है वो उनसे वापस से पूछता है कि क्या आपने इन्हें पहचाना. Yes, for a moment. At first I thought it's quite hopeless, but I have questionably seen for a single moment the face that I once knew so well. अब जो मनाटे हैं, यानी जो शू मेकर है, वो कहता है हाँ, एक पल के लिए मुझे तो ऐसा लगा या फिर मुझे उम्मीद आई कि मैं इस इंसान को जानता हूँ और मैंने इसकी शक्ल कहीं एक बार देखी हुई है. Hush, let us draw further back. Hush. She had moved from the wall of the garret very near to the bench on which he sat. There was something awful in his unconsciousness of the finger that could have out his hand and touched him as he stooped over his labor.
यहाँ पे उसके बारे में बताया गया, मतलब वो इस तरह से बोलता है, लेकिन फिर बोलता है और पुरानी चीज़ें उसको कुछ भी याद नहीं आ रही, तो हा हश इस तरह से करता है। और उसके बारे में यहाँ पे लूसी के बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं अगले पैराग्राफ में कि लूसी जो है वो वहाँ पे खड़ी हुई थी, वो जाके बैठना चाहती थी, उनको टच करना चाहती थी, और एंड टच्ड हिम एज ही स्टूप्ड ओवर हिज लेबर। और जब वो अपना काम वापस से चालू कर रहा था शू मेकिंग का, तो लूसी जो आके उसका हाथ पकड़ लेती है और वो रुक जाता है काम करने से। इट हैपेंड एट लेंथ दैट he had the occasion to change the instrument in his hand for his shoemaker's knife. It lay on that side of him, which was not the side on which she stood. He had taken it up and was stooping to work again. When his eyes caught the skirt of her dress, he raised them and saw her face. अब वो जो लूसी जो थी, लूसी जो वहाँ पे खड़ी थी, या फिर हम बोल सकते हैं वो उनको छूना चाहती थी या टच करना चाहती थी, उनका जो हाथ पकड़ा तो वो ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन लूसी जो है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, क्योंकि उनके हाथ में, जो शू मेकर है उनके हाथ में उनके टूल्स होते हैं, तो उनको लगता है कि वो शायद उसको मार दे या फिर उन टूल से उसको चुबा दे, कुछ दर्द कर दे, तो इस तरह से वो भी बहुत डरी हुई होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, और थोड़ी देर में जो मनाटे हैं या फिर जो शू मेकर हैं, वो जो लूसी खड़ी थी वहाँ पे फिर बैठी हुई थी, उनकी स्कर्ट को वो देखता है और अपनी नज़रें उनकी ओर उठाता है। द टू स्पेक्टेटर्स स्टार्टेड फॉरवर्ड बट शी स्टेड देम with a motion of her hand. She had no fear of her striking at her with the knife, though they had. अब जो दो लेके खड़े थे वहाँ पे, अब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि मोन्जियोर जो है, मनाटे जो है, उनके हाथ में एक चक्कू होती है, मतलब जिससे वो छेद कर रहे होते हैं, वो चक्कू से हाथ में उठा के रखते हैं और अपनी नज़र नीचे से स्कर्ट से उस लड़की की ओर शक्ल पे देखते हैं। अब उनको क्या लगता है कि पहले तो लूसी को भी डर लगता है कि ये मेरे को कहीं मार तो नहीं देगा, लेकिन लूसी का वो डर चला जाता है। लेकिन वो जो डर है उन दोनों को भी रहता है कि इन दोनों को कि कहीं ये लूसी को मार ना दे, मिस्टर जो हमारे लॉरी हैं और डिफार्ज को। तो वो डिफार्ज और लॉरी जो है वो एकदम से आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जो लूसी होती है वो अपने हाथों के इशारे से रोक देती है उनको कि नहीं, आप लोग वहीं पे रुक जाओ करके। He stared at her with a fearful look, and after a while his lips began to form some words, though no sound proceeded from them. By degree, in the pause of his quick and labored breathing, he was heard to say, "What is this?" अब जो शू मेकर होता है वो उसकी तरफ घूरने लग जाता है, उसको मतलब घूरने का मतलब डर के मारे घूरने लग जाता है, और उसके जो होठ होते हैं वो कुछ बड़बड़ाने लगते हैं, लेकिन उन बड़बड़ाहट में से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही होती है। और थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाता है, और शांत होने के बाद वो पूछता है कि ये क्या है। विथ tears streaming down her face, she puts her two hands on her lips and kissed them to him. "You are not the gallows daughter?" She signed, "No." अब क्या होता है, उसके चेहरे से आँखों से आंसू निकलने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो उसको पहचान ही नहीं पा रहे होते हैं, उनके जो फादर होते हैं, ठीक है। देन शी पुट हर टू हैंड्स टू हर लिप्स, अपने वो अपने हाथों को, दोनों हाथों को अपने हाथों से मतलब अपने लिप्स पे रख देती है। एंड किस्ड देम टू हिम, और उनके लिए उनके हाथों पे वो किस भी कर देती है। यानी वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है कि उनको मतलब पहचान ही नहीं पा रहे उनके फादर उस लूसी को। तो फिर हमारा जो शू मेकर है वो पूछता है कि यू आर नॉट द गैलोर्स डॉटर, गैलोर यानी जेलर, क्या तुम जेलर की बेटी तो नहीं? तो वो कहती है नहीं। हु आर यू? नॉट येट ट्रस्टिंग द टोन्स ऑफ हर वॉइस, शी सैट डाउन ऑन द बेंच बिसाइड हिम। ही रिकॉइल्ड बट शी लेड हर हैंड अपॉन हिज आर्म। अब जो है उसकी आवाज़ को, यानी वो जो लड़की है वो आवाज़ मतलब उसकी साइड में जाके बैठ जाती है, बिल्कुल साइड में पास में जाके बैठ जाती है। वो याद करने की कोशिश, मतलब उसके शक्ल की एक्सप्रेशन या फिर उसके फेस का जो एक्सप्रेशन है उसको हम देखते हैं तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि वो कोशिश कर रहा है कि मतलब वो पुरानी चीज़ों को याद कर पाए, ठीक है। तब वो क्या करती है, इतने में वो क्या करती है, वो अपना हाथ उठा के उसके आर्म के ऊपर रख देती है। स्ट्रेंज थ्रिल struck him when she did so, and visibly passed over his frame. He laid the knife down softly as he sat staring at him. Advancing his hand little by little, he took it up and looked at it. अब जो है जैसे ही वो उसके हाथ को लूसी जो है उसके हाथ को जो मनाटे के आर्म के ऊपर जब रखती है, यानी हथेली के ऊपर जब रखती है, तो उसको एकदम से लगता है कि कुछ याद आया है। वो क्या करता है, अपने हाथ में रखा हुआ चक्कू जो है वो नीचे रख देता है, बाकी जो काम है एकदम से छोड़ देता है, और वो अपना मतलब जैसे होते हैं ना कि कुछ याद कर रहे होते हैं तो
एक हाथ अपना ऊपर उठ जाता है, हाँ 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 मुझे याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है करके, तो हमारा एक हाथ ऊपर उठ जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे मनाटे के साथ होता है। मनाटे अपना एक हाथ उसको देखते हुए ऐसे ऊपर उठाता है, जिसका मतलब ये है कि उसको कुछ तो याद आ रहा है। इन द मिडस्ट ऑफ द एक्शन ही वेंट एस्ट्रे एंड विथ अनदर डीप साइन फेल टू वर्क एट हिज शू मेकिंग। जब वो ऐसे याद करने की कोशिश कर रहा होता है तो उसका ध्यान वापस से भटक जाता है और एक बार फिर से लंबी सी सांस लेता हुआ अपने काम की ओर वापस लग जाता है, यानी अपना काम करने लग जाता है। सो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जो मनाटे हैं, जब लूसी उसको छूती है तो हम ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि शायद मनाटे जो हैं या फिर जो शू मेकर है उनको अपनी वाइफ की याद आ रही थी, क्योंकि लूसी उन्हीं की बेटी है और बिल्कुल दिखने में भी उन्हीं की वाइफ की तरह है। ठीक है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको शायद उनकी वाइफ के बारे में याद आ गया होगा, यानी याद आ रहा होगा लेकिन पूरी तरह से याद नहीं आया, उससे पहले ही उनका ध्यान भटक गया और वो काम करने लग गए। तो ये थी हमारी स्टोरी जो कि ली गई है एक बुक में से, द ए टेल ऑफ टू सिटीज़। किसने लिखा है इसको? इनको लिखा है चार्ल्स डिकेन ने। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, ख्याल रखें। ठीक है, आपके पेरेंट्स हो सकता है कि आप पे गुस्सा करें, आपको डांटें, ठीक है, लेकिन वो सब चीज़ें आपकी भलाई के लिए हैं, आपके अच्छे के लिए है। ठीक है, कितने लोग हैं हमारे जो हमको नहीं, मुझे नहीं मालूम कि अपने पेरेंट्स को अपना भगवान मानते हैं, लेकिन वो एक तरह से हमारे लिए भगवान ही है। जिस मोबाइल फ़ोन से या फिर जिस लैपटॉप से या फिर जिस सिस्टम से आप ये वाला वीडियो सुन रहे हो या देख रहे हो, ठीक है, तो वो लैपटॉप जो है या फिर जो मोबाइल फ़ोन है वो किसकी दी हुई है? ये आपके मम्मी पापा की खरीदी दी हुई है, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, उन्हीं के पैसों से खरीदी है। ठीक है, तो आप उनके बिना छोटी से छोटी चीज़ भी नहीं कर सकते। हम उन्हीं के द्वारा इस धरती पे आए हैं, तो हमें उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करना है, हमें बहुत ही ज़्यादा उनका ख्याल रखना है। ये सब चीज़ें हमारी स्टोरी से भी हम ये मॉरल ले सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चार्ल्स डिकेन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि चार्ल्स डिकेन कौन थे और क्या थे। चार्ल्स डिकेन्स 1812 to 1870 was born in England. इंग्लैंड में पैदा हुए। His father was imprisoned when Charles was 12 and he had to work at their tender age. अब उनके जो फादर जो थे चार्ल्स डिकेन्स के उनके जब 12 साल के थे वो, तब उनके फादर को जेल हो गई थी और इतनी छोटी उम्र में उनको मेहनत करके काम करना पड़ा। He experienced the pain of poverty and this helped him become the voice of the poor and वर्किंग क्लास। अब यानी इतनी छोटी उम्र में उन्होंने गरीबी क्या होती है, तकलीफ़ क्या होती है, पहचान लिया, जान लिया। तो इसी की वजह से उन्होंने जो गरीब हैं या फिर जो काम करने वाले जो छोटे छोटे लोग होते हैं उनकी आवाज़ बनने लगे हो, यानी उनके लिए आवाज़ वो उठाने लगे। अब देखो चार्ल्स डिकेन्स की कुछ बुक्स के नाम लिखे गए हैं, डेविड कॉपरफील्ड, ओलिवर ट्विस्ट, ए क्रिसमस कैरोल और ए टेल ऑफ टू सिटीज़। सो आई होप आप लोगों को चार्ल्स डिकेन के बारे में कौन है, क्या है, अपने पेरेंट्स से कैसे बिहेव करना है और स्टोरी में क्या है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, फील फ्री टू व्हाट्सएप और फील फ्री टू कमेंट. Your comment will make me happy so that I can get to know that you people are understanding the chapter. Okay class, till then bye bye.